नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से नवोदय के फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। एक और बात स्पष्ट कर दूं कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी जानकारी आप इसमें भर रहे हैं सही तरीके से भरिए, किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो यह ध्यान रखिए। तो आप किस प्रकार से फॉर्म को भर सकते हैं हम सारी जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। तो फॉर्म भरने से पहले आप जो है उस विद्यार्थी की जानकारी के साथ इस सर्टिफिकेट को भरा लीजिए। यह सर्टिफिकेट कैसे भरा जाता है इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो यहाँ पर बना दिए हैं। आप चाहे तो इस नाम से यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिल रहा है तो इसका लिंक हम इस स्थान पर दे रहे हैं, आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अब एक विद्यार्थी का भरा हुआ फॉर्म हमारे पास है। देखिए, आपको क्या करना है, जो भी फॉर्म आपके पास आता है उसका फोटो खींचना है और उस फॉर्म का जो है साइज जो है 300 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं यह जो फॉर्म है 210 केबी का है। इसी प्रकार से आपको विद्यार्थी का फोटो, उनका साइन और उसके पेरेंट्स के साइन को भी स्कैन करके रखना है और उसका जो साइज है 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फोटो को रिसाइज करना तो आपको आता ही होगा। यदि नहीं आ पा रहा है, फोटो को रिसाइज करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बना दी है जो कि आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। अब हम इन सभी जानकारी को साथ में रखते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस पेज पर जाने के लिए आपको जाना होगा नवोदय के ऑफिशियल वेबसाइट पर। नवोदय के ऑफिशियल वेबसाइट में जाने के लिए आपको navodaya.gov.in को क्लिक करना है। ठीक है, इसको जैसे ही टाइप करते हैं ये पेज आएगा। इसमें देखिए क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 6 लिखा हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक और पेज आता है, इसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आप इस पेज पर पहुंचेंगे जहां पर लिखा है क्लिक हियर टू क्लास 6 रजिस्ट्रेशन, इसको आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पर पहुंचेंगे, यहाँ पर देखिए छोटा सा बॉक्स बना है, उसको आप टिक करेंगे, राइट का निशान लगेगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीले रंग के जो डिब्बा है उसको आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे के लिए प्रोसेस हो जाएगा। अब आप उस पेज पर पहुंच गए जहां पर ऑनलाइन जानकारी को भरना है। यहाँ पर सबसे पहले स्टेट का चयन करें। आपका स्कूल जिस भी स्टेट में है उसे चयन करेंगे। हम छत्तीसगढ़ में पढ़ते हैं तो छत्तीसगढ़ का चयन किए। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ का चयन किया, राज्य का चयन किया, यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है। तो आपको वेट करना है, किसी और बटन को कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है। इसका जो स्पीड है आपके नेटवर्क के आधार पर होता है। तो अब यहाँ से आप जिला का चयन करेंगे। इसको जब क्लिक करते हैं तो उस राज्य का जो जिला है वो सामने आ जाता है। उसमें से जो आप जो उचित का जिला है उसे आप चयन कर लीजिए। जैसे हम रायपुर से हैं, यहाँ रायपुर कर दिए। उसके बाद फिर वेट कीजिएगा, ये रिफ्रेश हो रहा है। अब देखिए यह भी रिफ्रेश हो गया। उसके बाद आपको ब्लॉक का चयन करना है। हम तिल्दा को चयन कर रहे हैं, आप जिस भी ब्लॉक से उसका चयन करेंगे। फिर आप वेट करेंगे रिफ्रेश होते तक। अब यहाँ पर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक का चयन करने के बाद कक्षा 5वीं में विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ रहा है उस स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना है। तो मैं यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर स्कूल का नाम लिख दिया। अब इस ब्लॉक में विद्यार्थी के नाम को लिखना है। इस पर ध्यान रखें कि विद्यार्थी का नाम जो है कक्षा 5वीं में जिस नाम से दर्ज है उसी नाम के आधार पर होना चाहिए, सेम वैसी होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ एक विद्यार्थी का। स्पेलिंग सही तरीके से चेक कर लेंगे, स्पेलिंग में कोई मिस्टेक ना हो। अब उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर अवश्य डालिए ताकि जो है किसी प्रकार की सूचना आपको मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो सके। यहाँ पर मैं इस विद्यार्थी का मोबाइल नंबर को फिलअप कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में पहले दिनांक रहेगा, उसके बाद माह का क्रमांक रहेगा, उसके बाद जो 4 अक्षर है वो उनके जन्म वर्ष का होगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी जरूर डालिए। ये ऐसे ईमेल आईडी अनिवार्य नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी आप अवश्य डालिए। ठीक है, अब यहाँ पर विद्यार्थी के माँ का नाम, उसके मदर का नाम आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर उनके पिताजी का नाम, उसके बाद यहाँ पर गार्जियन का नाम है, ये अनिवार्य नहीं है। ठीक है, आप देख लेंगे जिन बच्चे के लिए उचित है उसको भरिए। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए उसकी जो है नागरिकता पूछा गया है, तो ये जो है इंडियन है तो इंडियन लिखेंगे। अब यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क अर्थात शरीर पर कहीं भी कोई निशान हो, जैसे तिल का निशान हो, चोट का निशान हो, उसे आप देख लीजिए उस विद्यार्थी के में, और उस निशान के बारे में यहाँ पर लिखना है। जैसे इस विद्यार्थी के में है
लेफ्ट हैंड में एक तिल है तो यहाँ पर लिखेंगे मोल ऑन द लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड में इसका तिल है। उसके बाद विद्यार्थी का जेंडर, वो लड़का है कि लड़की, तो यहाँ पर यह जो है बालक है, तो यहाँ पर जेंडर में हम करेंगे मेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी का चयन करना है कि विद्यार्थी किस कैटेगरी का है। यह जो है एससी वर्ग का है तो यहाँ पर एससी कर दिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉलम है यह है, इसमें ध्यानपूर्वक आपको भाषा का चयन करना है। देखिए सारी जानकारी हम इंग्लिश में भर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश लिख दे, ऐसी गलती ना कीजिए। आप जिस भाषा में परीक्षा दिलाने वाले हैं, यदि हिंदी भाषा में परीक्षा दिलाने वाले हैं तो हिंदी का चयन करेंगे, इंग्लिश में दिलाने वाले हैं तो इंग्लिश का चयन करेंगे। इसके अलावा अन्य भाषा में दिला रहे हैं तो उस भाषा का आप यहाँ पे नाम लिख लीजिए, वो भाषा इसमें है या नहीं है, जो भाषा है उसका आप चयन कर लीजिए। यह विद्यार्थी हिंदी भाषा में परीक्षा दिलाने वाले हैं तो हमने हिंदी का चयन किया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके दिव्यांगता को पूछा गया है। यदि वे दिव्यांग है तो देख लीजिए किस प्रकार से उसको आप चयन करेंगे। जैसे वो मान लो हियरिंग है तो हम इसको चयन कर देते हैं। तो चयन करने के बाद यहाँ पर देखिए रिफ्रेश हो रहा है, वेट करना है। ठीक है, वेट करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो जैसे आप इसको चयन करेंगे, नीचे का जो बॉक्स है ओपन हो जाता है। इसमें आप सिलेक्ट करके वह जो विद्यार्थी कितने प्रतिशत दिव्यांग है उसे आप यहाँ पर चयन कर सकते हैं। चूंकि यह जो विद्यार्थी दिव्यांग नहीं है तो हम यहाँ पर नन को सिलेक्ट करेंगे। ये बाय डिफॉल्ट नन पहले से सिलेक्टेड रहता है। हम यहाँ पर बताए हैं कि दिव्यांग विद्यार्थियों का किस प्रकार से हम यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने नन को सिलेक्ट किया दिव्यांगता में। उसके बाद देखिए रिलीजन, विद्यार्थी किस धर्म से है, तो जिस धर्म से उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए यदि आप जो है अदर धर्म से हैं, इसमें जो सूची दिया गया है उसमें से किसी अन्य धर्म के हैं तो अदर को सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही अदर को सिलेक्ट करेंगे तो उस धर्म का जो नाम है यहाँ पर लिखना है। क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया था उसी में से है, इसलिए हम उसको सिलेक्ट कर दिए। अब यहाँ पर विद्यार्थी के आधार नंबर को भरना है। आधार नंबर अनिवार्य नहीं है, उसको आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं और चाहे तो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर विद्यार्थी का आधार नंबर को दे रहा हूँ। यहाँ विद्यार्थी का आधार नंबर भरने के बाद यहाँ पर उसके पेरेंट्स का जो एनुअल इनकम है उसको भरना है। ठीक है, आप देख लेंगे पेरेंट्स का इनकम कितना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इंटर प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, यहाँ पर विद्यार्थी के घर का पता लिखना है, ताकि यदि किसी प्रकार के पत्र व्यवहार होता है तो पत्र जो है उनके घर तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हम भर देते हैं। उसके बाद उसका निवास का जो पिन कोड है, कौन से पोस्ट ऑफिस से पहुँचता है उनका पिन कोड होता है, उसको आप भरेंगे। उसके बाद राज्य का नाम। अब यहाँ पर देखिए पहले हमने राज्य का नाम भरा, वो स्कूल पर था कि स्कूल किस स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पर राज्य के नाम जो है उस विद्यार्थी के जो वास्तविक निवास स्थान है, जिसमें अभी निवास करता है, उस राज्य का चयन करना है। यहाँ पर जो है ये छत्तीसगढ़ का ही, तो छत्तीसगढ़ का करते हैं। हो सकता है ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो छत्तीसगढ़ में पढ़ रहे हैं लेकिन अन्य राज्य के हैं, तो वे चाहे तो अपने राज्य का भी पता इसमें दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये रिफ्रेश होगा। जब तक रिफ्रेश नहीं होता है तब तक ये जो है सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में कोई ऑप्शन नहीं आता है। रिफ्रेश होने के बाद ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर इस विद्यार्थी का जो निवास स्थान का जिला है उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, हमने चयन कर दिया। अब जो है इसके पहले विद्यार्थी ने कक्षा तीसरी, कक्षा चौथी और कक्षा पाँचवीं में किस स्कूल में पढ़ा है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पर देना है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पर चयन करेंगे। यहाँ पर यह विद्यार्थी चूंकि एक ही स्कूल में लगातार पढ़ रहे हैं, इसके लिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो एक कक्षा अन्य स्कूल में पढ़े हैं तो दूसरी कक्षा कहीं और पढ़े हैं। तो यदि ऐसा कुछ उदाहरण है तो आपको उस विद्यार्थी का सर्टिफिकेट के आधार पर ही इसमें सही जानकारी भरना है। छत्तीसगढ़ में पढ़ा है, यहाँ पर हमने स्टेट का चयन कर लिया। हो सकता है कि कोई विद्यार्थी यहाँ बिहार में पढ़े हो कक्षा तीसरी को, कक्षा चौथी को हो सकता है छत्तीसगढ़ में पढ़े हो, कक्षा पाँचवीं को कहीं और पढ़ रहे हो। तो जिस स्कूल में पढ़ा है, जिस राज्य में पढ़ा है उसके यहाँ पर उल्लेख करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश हो रहा है, वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जिला का चयन करना है, उसके बाद फिर रिफ्रेश होगा। अब यहाँ पर आपको ब्लॉक का चयन करना है, ब्लॉक का चयन करना है। अब यहाँ पर देखिए नेम ऑफ विलेज में उस गांव का चयन करना है जहाँ पर वह स्कूल स्थापित है। ठीक है, यही पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। यदि वो शहर के स्कूल में है तो शहर का नाम लिखेंगे और गांव के स्कूल में तो गांव का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्कूल के नाम को लिखना है। अब यहाँ पर देखिए वह जो स्कूल है मान्यता प्राप्त है या नहीं है। यदि मान्यता प्राप्त नहीं है तो नीचे को सिलेक्ट करेंगे, मान्यता प्राप्त है तो इसको चयन करेंगे। ठीक है, हमने चयन कर लिया। अब आपको ये जो कॉलम है स्कूल का लोकेशन, इस पर विशेष रूप से ध्यान देना है।
कक्षा तीसरी में विद्यार्थी जिस स्कूल में पढ़ा है उसका लोकेशन किस स्थान पर है। शहर पे है तो शहर में रखेंगे, और यदि ग्रामीण में है तो यहाँ पर ग्रामीण को चयन करेंगे। तो ग्रामीण के लिए यहाँ पर है रूरल है, और शहरी के लिए है अर्बन है। तो यहाँ पर हम रूरल को चयन करें क्योंकि गांव का स्कूल है, ये भी गांव का स्कूल है और ये भी गांव का स्कूल है। यदि इसमें कोई भी स्कूल शहरी क्षेत्र में है तो आपको यहाँ पर अर्बन को सिलेक्ट करना होगा। अब उसके बाद कक्षा तीसरी में वह विद्यार्थी कब दाखिला लिया, तो उसके लिए यहाँ पर वर्ष का चयन करेंगे। यह 2018 में दाखिला लिया है। उसके बाद किस महीने में, तो उसके फॉर्म में आप देख लेंगे कि फॉर्म में क्या भरा हुआ है, उसी जानकारी को यहाँ पर आपको फिलअप करना है। ये तो हुआ पूरी जानकारी। अब जो है नीचे वाले कॉलम में विद्यार्थी का फोटो, उनका साइन, पेरेंट का साइन और फॉर्म को जो है अपलोड करना है। तो यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज, इस स्थान पर आपको विद्यार्थी का पासपोर्ट साइज का फोटो को सिलेक्ट करना है, जिसकी जो साइज है 10 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने चूज फाइल किया। अब जिस फोल्डर पे आपने विद्यार्थी की जानकारी को सुरक्षित रखा है, जैसे यहाँ पे हमने रखा था, ये देखिए, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। विद्यार्थी की फ़ोटो को कर लिया, उसके बाद उसके साइन को, पेरेंट्स के साइन को यहाँ पे करना है नीचे वाले में। उसके बाद जो सर्टिफिकेट है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए सारे काम हो गया। अब नीचे पर देखिए सबमिट एवं प्रीव्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ से सबमिट कर दीजिए। सबमिट जो है 2 स्टेप पर होता है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आपको एक अवसर दिया जाता है कि एक बार रीचेक कर सकते हैं। फाइनल सबमिट कर लेंगे उसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखिए सबमिट प्रीव्यू करने के बाद, सबमिट करने से पहले एक बार अवसर देता है कि आप इसको क्रॉस चेक कर लें। क्रॉस चेक कर लीजिए कि इसमें किसी प्रकार की गलती तो नहीं है। यदि किसी प्रकार की यहाँ पे कोई गलती नहीं है तो नीचे में देखिए आपको यहाँ पर फाइनल सबमिशन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स बनना है, उसको आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कैप्चा कोड है इसी को आपको लिखना है। सेम लिखाना चाहिए, इसमें किसी प्रकार की कोई अंतर न हो। कैपिटल है तो कैपिटल में, स्मॉल है तो स्मॉल में। उसके बाद आप यहाँ से फाइनल सबमिशन कर दीजिए। एक बार पूछा जाता है कि देखिए किसी प्रकार की इसमें चेंज नहीं होगा, आप ओके कर दीजिए। देखिए आपका जो फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट हो गया। यहाँ से क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास प्रिंटर की सुविधा नहीं है तो आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको सुरक्षित कर लेना है, लिख लेना है, और उसके साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ को भी लिख लेना है। और इन दोनों के द्वारा आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर में जा करके अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। इसको क्लिक करने के बाद जो फॉर्म है, भरा हुआ फॉर्म है, वो इस प्रकार से दिखाई देगा। इसे आप प्रिंट करवा लीजिए और यही आपका जो है ऑनलाइन भरा हुआ फॉर्म का सर्टिफिकेट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। धन्यवाद।